गाइस मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड के जो है व्लॉग में आपका स्वागत है। चल आपको स्पेशल फील कराऊंगी, है ना है ना है ना। अल्ले बेबी, अल्ले बच्चा, अल्ले सो मेरे जनाब जो कि इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं उसके बावजूद उन्होंने व्लॉग बनाया है। सो गाइस व्लॉग को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं चाहिए। तो मेरे जो है BTS वाले ब्लॉग को व्यूज़ ना दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जनाब की जो है ब्लॉग को लाइक करना ना भूलिएगा। वैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपना भला नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग को ट्रेंड में लाने के लिए अच्छा खासा पे करती हूँ। जनाब के तो ब्लॉग ट्रेंड में आते ही नहीं, ना ही जनाब की बहन क्या। लेकिन फिर भी गाइस जनाब के जो है ब्लॉग को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अरे तुम मेरी एनाबेल गुड़िया, पापी गुड़िया, तुम यहाँ पे आज क्या मतलब आ गया? हाँ क्या लालच आ गई है? भाभी ऐसी बात नहीं है, वो हम आपको मिठाई खाने खिलाने आए थे भाभी। मिठाई क्यों? भाभी वो जो है हमारे शौहर ने गाड़ी ली है। ओह तुम्हारे बिजनेसमैन शौहर जिसकी नेटवर्थ जो है वो करोड़ों में है, उन्होंने गाड़ी ली है। हाँ भाभी अभी ताने मत मारो, एक वक्त पे भाई भी जो है आपके पैसों पे पलते थे। एक वक्त पे पल्ला हमेशा पल्ला, दोनों अलग बात होती है मेरी पापी गुड़िया। अब भाभी जो भी है, अब देखिए प्यार हो गया, इकरार हो गया, तो पैसा क्या चीज़ है भाभी। हम दोनों साथ साथ हैं, हम खुश हैं, सब अल्लाह की दी हुई दौलत है भाभी। तो दौलत जो है यहीं पे लुटानी पड़ेगी, तो ले ली गाड़ी। ठीक है लाओ लाओ जाओ फिर जाओ। भाभी आप क्यों हमें यहाँ टिकने नहीं देती है? देखो टिकने इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारा जो है ना अनग्रेटफुल पना बहुत बखूबी से जान लिया है, इसीलिए मुझे अब तुमसे ज़्यादा मतलब नहीं है। हमारा 4 लोगों का ग्रुप है, मैं, मेरी मम्मी, जनाब और मेरा बच्चा। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं आपस में, ठीक है? तो हमें डिस्टर्ब ना किया करो। भाभी डिस्टर्ब की बात नहीं है, लेकिन भाभी ऐसा तो अच्छा नहीं लगता ना, लड़के शादी के बाद बहुत बदल जाते तो कितना बुरा लगता है। हमने तो मौदा हमें भी बोला था कि एक वक्त के बाद रिश्ते बदल जाते हैं भाभी। एक वक्त के बाद रिश्ते बदल जाते हैं कि लोग बदल जाते हैं, वो भी सक्सेसफुल होने के बावजूद। ये जो बात बात पे मुझे ताना देती है, मुझे नहीं पता क्या? अरे भाभी आपके लिए नहीं होता है, वो तो हम ऐसे ही बोलते थे भाभी, आपको तो पता है हम छोटू बच्चे हैं, जो दिल में आते थे बोलते थे। हमारा दिल बहुत साफ है भाभी, प्यारू भाभी। भाभी भाई को बोलो ना कुछ चैलेंज करे जिसमें जो है मस्त वाले एकदम ब्रांडेड कपड़े दिलाए। बिल्कुल भी नहीं। अब जनाब के व्यूज एकदम अच्छे आ रहे हैं और मैंने उनको बोला कि कोई जरूरत नहीं ये सब फालतू चीजें करने की, उससे अच्छा तो जो है गरीबों के बच्चों को कपड़े दे दे। भाभी एक तरह से हम भी गरीब हैं, हम अकेले कमाने वाले हैं, कितना सारा खर्चा होता है भाभी, दिला दो ना। निकलो यहाँ से, वरना गरम गाड़ा अंकल को बुला के धक्के मारे हो कि निकलवाऊंगी। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो, भाभी देखो ऐसा करती है ऑफ कैमरा। अरे कैमरा ऑफ बता देती पगली। सब मैं ये कह रही थी, मैं ये कहना चाह रही थी, मैंने बहुत बुरी दुनिया देखी है। बस करो एक्टिंग बस करो। लेकिन मुझे एक बहुत अच्छे परिवार से नवाजा है, ये मेरी गुड़िया है, मेरी बेटी के समान है। बस करो भाभी, वो सब देखो एडिट नहीं करेंगे। गरम कड़ा अंकल इसका फोन छीन लो और सब डिलीट कर दो। इस हंसी का तो मुझे कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, कैसी भी सिचुएशन हो निकल ही जाती है। क्या करूँ? भाभी प्यारो बात नहीं है, अम्मी को बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी आप तो करती भी नहीं, छोटों को बड़ों को करो ना अम्मी। हम नहीं करेंगे, चालो बहुत मजाक उड़ाते हैं हमारा, बिल्कुल पसंद नहीं है हमें, सब मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं कि हम ही देखो उमरा जावन वाला सलाम कर रहे थे मटक। हम खालिस्तान के ब्लॉग में करेंगे सलाम। अम्मी अच्छे वाले सूट चाहिए तो करो, देखो ईद भी आ रही है, भाई तो दिलाएंगे, हम 3 जोड़ी दिलाएंगे। भाई बेटी देखो सूट के लिए नहीं, तुम्हें प्यार करते हैं। सब जानते हैं अम्मी वो कितना प्यार करती हो। हमारे लिए, हमारी बेटी की खुशी से ज़्यादा, बेटी के व्लॉग से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बच्चों हमारी बेटी को बहुत आगे लेके जाओ। अब हम बेटे से भी आगे लेके नहीं, बेटे से नहीं आगे लेके जाना, बेटे ने घर बनाया है, बेटा जो खर्चा पानी देता है अम्मी को बहुत अच्छे से लगता है। हाँ तो बहू से आगे लेके जाओ हमारी बेटी को, तो छोटों को बड़ों को अम्मी का सलाम। और बोलो कुछ करना है? अरे अम्मी और कुछ नहीं करना है, भाभी ने हमारे साथ प्यार नहीं किया अम्मी, हम मिठाई देने गए खुशी से तो हमारी बेइज्जती कर डाली अम्मी। आजकल देख रही हो अम्मी, बहुत उनकी माँ के साथ जो है चढ़ी है पूरी। अब देख कर हम भी परेशान हैं, वो चढ़ी तो चढ़ी, ठीक है माँ बेटी है, हम भी तो माँ बेटी है। हमारा बेटा भी बदल गया, बेटा भी नहीं आता। हम बोले किसान हो, अब हमारे सूट जो सिलेक्ट कर दो, तो बोल दिया कि चीज़ें है ये है आप कर लो मी, अब मुझे जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो बेटा हमें बहुत दिल दुखा, हमारा तो हमें बहुत दिल दुखा। हमें तो जो है अब थोड़ा पछतावा टाइप हो रहा है कि ये जो मोदागे रेफ्यूजी जमा करते जा रहे हैं, इन सब से जो है रिश्ता ज़्यादा जमाने के चक्कर में हम बेटे से पति से थोड़ा सा रिश्ता दूर हो रहा है। अरे अम्मी इस उम्र में क्या पति करते हो यार?
अब तुम नहीं रह पाते अपने पति के बिना। हाँ, हमें प्रेम नहीं होगा अपने शौहर के साथ। अब देखो अम्मी, अब ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, ठीक है, इस उम्र में कुछ नहीं होता तो हमें ये सब हमें नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। अब अजीब लड़की हो, एक हमारा सानू है जो कि हमेशा तो पापा के साथ फोटो सेशन कराता है, बोलता है ऐसे पूछ दो ऐसे दो, एक तुम हो, तुम्हें तो अपना ही मतलब है खाली। अरे अम्मी वो सब छोड़ो, आपने देखा नहीं कितने बदल गए भाई, जो बीबी रो को भी नहीं ला रहे थे। झूठ मत बोलो, हमारा पोता आता है, हमारे साथ खेलता भी है, पता नहीं तुम जो है अपने कंटेंट में बिजी रहते हो, हमारा भी पोता आता है। अरे लेकिन अम्मी हमें कार भी दवाई नहीं दे रहे, अब तुम्हें ना दे तो हम क्या करें, तुम ले लो भाई। हाँ, हमारे बेटे के बारे में हम बुराई नहीं सुना कि थोड़ी सी भी। हमारा सानू बहुत अच्छा है भाई, अब बहू थोड़ी है ऐसी, लेकिन सानू बहुत अच्छा है हमारा। लेकिन अम्मी आप तो बहू के बेटी बेटी करती रहती हो, झूठी अम्मी। करना पड़ता है, उस टाइम पे करना पड़ता है भाई, नाटक करना पड़ता है कि तो थोड़ा बहुत मिल जाए अम्मी के सूट वूट। अब बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, हाँ, बहू का दिमाग फिर कहा तो। लेकिन फिर भी हमें पेटे के नाम पे तो पेटा करेगा नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत बना के रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो अम्मी, प्यारू बात नहीं, टाटू हमारा तो पता नहीं हमारी क्या जिंदगी ऐसी हो गई, अच्छा ही नहीं लगता, सब कुछ खुद से करना पड़ता है, गुड्डू को पूरा क्रेडिट देना पड़ता है। एक तो बहुत गुस्सा आता है नालायक पर, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमने खुद ने किया है। ओके फ्रेंड्स, टाटू। चलो जनाब की बात करते हैं। जनाब को बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, जनाब ना गलत साबित करने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे मैंने बोला ना कि जनाब के नकली बाल है, जनाब ने तुरंत अपना हेयर कट ले लिया और दिखा दिया कि देखो देखो ये कितना झूठ बोलती है, मेरे तो असली बाल है, मैं कोई हेयर पेच नहीं लगाता। सही है जनाब आपका भी, ठीक है भाई, लेकिन एक अच्छा ही काम किया। मैं वो चूहे कुतरे हुए जो बाल दिखा रहे थे और जो छपरी वाली टॉपी पहनते थे, उससे तो जो छुटकारा मिल गया ऑडियंस को, है ना। और पूरे व्लॉग में 15 बार इस आदमी ने चीज़ें बोला था। मैडम ने टोका भी, इनफैक्ट क्या बोल रहे थे तो बोले मोबाइल होता है, चीज़ें होती है, व्लॉग नहीं हो पाता है। तो मैडम ने टोका भी, कितनी बार चीज़ें करोगे, है। और जनाब का भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो डाउनफॉल शुरू हो ही गया है भालू ओपी के मुकाबले। जब ये मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही थी ना, जनाब के 1 मिलियन भी क्रॉस नहीं हो पाए और भालू का पहुंच गया 1.2 पे। तो जनाब को भी जो है भुगतना पड़ रहा है, और इस वजह से क्योंकि देखो लो एफर्ट व्लॉग, पहली बात कि भालू चाहे जैसी भी है, जितनी भी बुरी है, लेकिन हाँ कंटेंट क्या एज अ पर्सन नहीं, पर्सन तो भाई वो दोनों लाख गुना बेहतर है भालू से, लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर आप देखोगे भालू और जनाब मैडम को, तो वो दोनों के ब्लॉग में कुछ नहीं होता, एकदम आलस से भरे पड़े। आएंगे उबासियाँ लेंगे, वही डार्क सर्कल, मैडम मुंह भी नहीं धोती, ना बाल में कंघी करती। जनाब आएंगे चीज़ें करेंगे, बालों में 4-5 बार हाथ फेरेंगे, नाक साफ करेंगे, नाक करते रहते हैं, यही होता है। और दूसरा, अगर कुछ बातें करेंगे ना, उनकी आवाज़ें भी नहीं सुनाई देंगी तुम्हें, तो जो बैकग्राउंड नॉइस होते हैं ना वही सुनाई देगा, इतना ज़्यादा नॉइस। और घर पे है तो फैन का घर घर घर। तो भालू जो है एटलीस्ट वो एक अच्छा कंटेंट, मतलब देखो अगर वीडियो क्वालिटी देखा जाए तो भालू की बेहतर रहती थी, क्योंकि जब वो कुछ भी बोलती है ना तो साफ सुनाई देता है क्योंकि वो फैन वगैरह ऑफ कर देती है ना। लेकिन जनाब मैडम की जो है एकदम लो एफर्ट वाले ब्लॉग रहते, कुछ भी एफर्ट नहीं डालते, ये या तो जो है ना वॉइस ओवर ना करना पड़े, इसलिए दिल को दिल लगी ना लगे लगा देंगे। तो इतने ज़्यादा जो है लो एफर्ट वाले ब्लॉग है, वो ऑडियंस भी कब तक झेलेगी भाई, हैं कि भाई 15 मिनट के ब्लॉग में तुम्हें 8 बार तो जो है चीज़ें सुनने को मिलेगा, फिर 10 मिनट म्यूज़िक होगा, उसके बाद है वुहान, और बाकी जितना टाइम बचेगा मैडम आएगी, मैडम अपना जो है ज्ञान देगी। तो यही ब्लॉग है, तो किसी को भी इंटरेस्ट कितने टाइम तक रहेगा भाई। तो कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर रहे। अगर भाई तुम्हारे पास पैसा है, रिसोर्सेज है, तुम अच्छी जगह घूमने जाओ, कितने ज़्यादा जो है प्लेसेस है, जाएंगे घूमने तो भी कहाँ, दुबई लोनावाला दुबई, उसके अलावा कहीं घूमने नहीं जाएंगे। कुछ क्रिएटिव करो, कितने सारे ब्लॉगर, सौरभ देखो ठीक है ये भालू जैसा ही है, लेकिन वो हर रोज़ ब्लॉग अपलोड करता है, कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव करता ही है, चैलेंजेस हो गए चाहे कुछ भी हो गया। लेकिन जनाब जनाब चाहे भालू हो गए, चैलेंज करें तो कैसे करेंगे, शॉपिंग वाले कि वहाँ पे वो जो है भाई इतना मेकअप दिलवा रहे, वो दिलवा रहे। अरे भाई बहुत सारे अच्छे काम, कैमरा के लिए अगर तुम कुछ करना है ना, किसी गरीब की मदद कर दो। अब गरीब को अगर 10 रुपये की चिप्स दिलाएगा तो भी वो उसका मुंह दिखा देगा और उसको फोड़ के देगा, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं है 10 रुपये की चिप्स में। भाई वो क्या ले लेगा, और अगर पैसा ले भी लेगा 10 रुपये, तो क्या बंगलो बन जाएगा उससे? 10 रुपये की चिप्स और जो तुम पानी दिला रहे थे, ये बोल रहे थे कि भाई ये यहीं पे दे जाएगा, भाई वो क्या ही कर लेंगे। एक ये, और एक जो है ना एक अंग्रेज़ है, उसने बड़ा बदनाम कर रखा है हमारे देश को, कि वहाँ पे ना इसने ये सब चीज़ें दिखाई है कि ये लोग जो बेगर्स रहते हैं, ये फिर चावल बेच आते हैं, ये कराते हैं। भाई वो कर लेंगे क्या बताओ, हैं? वो चावल बेच आएंगे तो खाने के लिए पैसा है ना, पैसा किस लिए वो इकट्ठा कर रहे होंगे। और ऐसा तो है नहीं वो बच्चे होते, वो औरतें रहती है, तो औरतें वो पैसा जमा करके करेगी क्या, खाना पीना ही ना। हाँ तो भाई
क्या है इसमें वो करने की जरूरत, लेकिन वो आदमी ने पूरा बदनाम कर रखा है, इंडिया में ये स्कैम, इंडिया में वो स्कैम वगैरह वगैरह। बीच में तो हमारी गवर्नमेंट ने उसको बैन भी करा था, लेकिन वापस से वो आ गया यहाँ पर ये स्कैम गिनवाने के लिए। तो उसको तब सबसे पहले भगा देना चाहिए यहाँ से, क्योंकि वो कोई जो टूरिस्ट होते हैं ना उन सब के बीच में इंडिया को बदनाम कर रहा है, कुछ वो नहीं कर रहा है कि भाई जिससे टूरिस्ट अट्रैक्ट हो। हमारे देश में रहता है, यहाँ पे कमाता है, हमारे देश की बुराई ये करते हैं कि यहाँ पे जो स्कैमर चोर उचके रहते हैं, तो ऐसे लोगों को तो कैंसिल कर देना। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, नहीं चाहिए जी वो वाला है ना वो, हाँ वही चोमू कहीं का। अच्छा हाँ, तो मैं जनाब का बोल रही थी कि भाई वो 10-10 रुपए का पैकेट में वो क्या ही खा लेंगे। हाँ, और कंटेंट के नाम पे तुम किसी गरीब की मदद कर दो ब्लर करके फेस, उससे अच्छे तो भाई बहुत सारे और ब्लॉगर है वो है जो कि दान वगैरह करते हैं ना, तो फेस ब्लर कर देते हैं ताकि पता ना चले कि भाई जिसको दे रहे उस दान का क्या फ़ायदा, जहाँ पे तुम 10 रुपये का सामान दे रहे हो और उसको जो मुंह दिखा रहे हो कि जनाब जो है वो कुछ भी देते तो खोल के देते हैं, क्योंकि वो उनको ऐसा रहता है कि बेच देंगे। अरे भाई बेच के भी वो क्या कर लेंगे बेचारे, 10 रुपये में आता क्या है आजकल 10 रुपये में, जो बेचारे कोई ऐसा लग रहा है महल बनवा लेंगे 10 रुपये में कुछ। अच्छा जी हाँ, अब एक और बात मैडम और जनाब की अच्छी हुई कि अब फाइनली उन दोनों ने जो है बाहर के लोगों से मिलना शुरू कर दिया है, सोशलाइजेशन करना शुरू कर दिया है, जहाँ पर वो विनीत के जो है भाई भांजे के जन्मदिन पे गए थे। अच्छा, विनीत जो है अपने भांजे का जन्मदिन जो है इतना धूमधाम से मना रहा है, तो भालू अपी द बुआ जो है अपने भतीजे का जन्मदिन कितना धूमधाम से मनाएगी। और उसी के साथ एक पॉडकास्ट भी उसने रिकॉर्ड करी थी, अब तक आई क्यों नहीं भाई, जहाँ पर नान और भालू दोनों गए थे, याद है? अब तक आई नहीं वो ब्रॉडकास्ट, क्या हुआ उसका आखिरकार? फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, उसमें कुछ एडिटिंग करना बाकी है तो इस वजह से नहीं हो पा रही। तो फ्रेंड्स ऐसा होता रहता है, टेक्निकल इश्यूज है फ्रेंड्स। तुम भाई भाभी के बारे में बात करो, इधर भी हमारी धुलाई करती हो, वहाँ पे भाई भाभी की तारीफ करती हो, हमें बुरा बोलती हो, और यहाँ पे भी हमें क्यों लाती हो बीच में, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हमारे तो पति भी नहीं कमाते, तुम्हें तो पता ही है, हम अकेले कमाने वाले हैं। भाई भाभी तो दोनों कमाते हैं, भाई भाभी तो देखो ना हमारे साथ क्या करे, आप सब देख ही रहे होगे फ्रेंड्स। अम्मी बेचारी अकेली पड़ गई है, हमें गाड़ी भी नहीं मिलती तो भी हमारे साथ ऐसा, हमें ऑटो में बैठ के जाना पड़ता है। सोचो फ्रेंड्स, प्रिंसेस ऑफ मौदा को ऑटो में बैठ के जाना पड़ता है, अच्छा लगता नहीं होगा, प्यारू नहीं लगता होगा। हमने तो हमारी सास और ससुराल वालों को दिखाने के लिए ये भी बोल दिया कि हमने कभी काम नहीं किया, तो फ्रेंड्स को कैसे लगता होगा उनको? तो हम भी थोड़ा तो रहम खाया करो, उनकी टाटू एक बच्ची का दिल मत दुखाया करो। अम्मी से बददुआ दिला दूंगी तुम्हें तो। अच्छा हाँ, और जयती जी भी आए थे, जो कि वो एक सीरीज़ वो जो आई ना रिसेंटली, जहाँ पे एक बार देख लीजिए वाला डायलॉग है, तो वो मिलने आई थी। और भाई अच्छा है कि वो अपने जो है पुराने दोस्तों से या तो पुराने अपने कलीग से जो है भाई मेल मिलाप कर रही है मैडम स्पेशली। और मैडम जब से मैं देख रही हूँ ना, मैडम में अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं तब से, जब से उसने जो है मौदाहा से लाए गए रेफ्यूजी से थोड़ा बहुत सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया है, तब से उसने जो है भाई अपने आप पे ध्यान देना शुरू किया है, अपने आप को वापस से जैसे वो पहले थी शेप में आने का ट्राई कर रही है। प्लस अभी दिख रही है, प्रेजेंटेबल दिखती है थोड़ी बहुत, ये तो मानना पड़ेगा। जब वो वहाँ पे घूमने गए थे तभी भी और अभी भी थोड़ा बहुत अपना ध्यान रख रही है। बीच बीच में वो पुराना याद आ जाती है झोला छाप सूट तो पहन लेती है, लेकिन फिर भी चेंजेस तो आ रहे। और दूसरा जयती जी से भी मिले, तो इसका मतलब ये है कि सोशलाइजेशन भी कर रहे हैं उसके अलावा ही, है ना, वरना तो पतीले भर भर के बिरयानियाँ ही बनाती। तो वो जो पतीले भर भर के बिरयानियाँ बना रही थी ऑडियंस को और अपने जो है इन लॉज को खुश करने के चक्कर में, उसने अपने आप को खो दिया था कहीं। अब उसको शायद समझ में आ गया कि भाई सबसे पहले ज़रूरी जो चीज़ है वो है खुद को खुश करना, है ना, खुश रहना, खुश करना। क्योंकि क्या उसका हाल हो गया था बाप रे, आज से अगर आप 4-5 महीने पहले देखो एकदम कोई मानेगा ही नहीं कि ये एक वक्त पे एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, ऐसा हाल हो गया था उसका। तो भाई अच्छा है, ये बदलाव अच्छे हैं, क्योंकि भाई उसने अपने साइड से तो कर दिया जितना करना था, उसने जनाब ने दोनों ने, लेकिन सामने वाला का यही सुनने मिलेगा खाली, ये नहीं हो पाया था, वो नहीं हो पाया था, हमारी तो ये विश थी, वो ख्वाहिश थी, वो तो कभी कम खत्म होने वाला है नहीं। तो अब समझ गए और धीरे से खिसक लिए, जो कि अच्छी बात। और बच्चा भी कहीं बाहर जा रहा है तो रिएक्ट भी कर रहा है अच्छे से, खुश भी, ऐसा दिखता है कि भाई वो खेल रहा है और नए लोगों से मिल रहा है, तो वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। भाई बच्चे से क्या ही किसी को हार्ड फीलिंग होगी। लेकिन 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 ये मैडम कभी सुधरने वाली नहीं है। मैडम जो है वो जो गरीब रहते हैं ना, एकदम गरीब, जो बेचारे भीख मांगते हैं, जिसके पास पहनाने के लिए कपड़े नहीं होते बच्चों को, देखो पहनाने के लिए कपड़े ना होना और खाली ऐसे ही जो है खाली डायपर में ले जाना, ये अलग बात होती है। ये औरत जो है भाई खाली डायपर में बच्चों को लेकर चली गई दुकान पर, है ना। ऐसे तो कोई गरीब भी नहीं लेकर जाता, मिडिल क्लास भी नहीं लेकर जाता, लोअर मिडिल क्लास भी नहीं लेकर जाते, है ना। कौन भाई ऐसा करता है? ये पगली सी एकदम की क्या है ये।
एसी में भी जो है बच्चे को खाली डायपर में रखती है, उसको ऐसा समझ नहीं है कल कि भाई बच्चे को ठंड लग जाएगा, बच्चे को वो हो जाएगा। और दूसरा कि भाई बच्चे को 10 लोगों के सामने तुम ऐसे ही लेकर जा रहे हो भरे हुए डायपर में, वो भी। हाँ, बच्चा है तो क्या हो गया भाई, थोड़ा तो वो करो। बेचारा कुछ से नहीं कर पाता, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बस मदर इंडिया बनती हो। और दुबई में जब गई थी ऐसे जैसे भाग रही थी जैसे पता नहीं कौन छीन लेगा। और जब नॉर्मल डेज होते हैं तब जो है बच्चे को ऐसे घुमाती रहती है। उसकी जो है भाई छोटे बच्चे की कोई वो नहीं है कि भाई कैसा लगेगा कैसा नहीं, खाली डायपर में पहना के चले गए। भाई सामने वाला भाई एम्बेरसमेंट फील करा था, ये क्या चीज़ें कर रही है भाई। अच्छे कंफर्टेबल उसको पैंट ले दो, या तो हम ही चंदा जो है इकट्ठा करते हम सब मिल के ले कर दे दो उसको, है ना। नहीं लेकिन मजाल है कंफर्ट भाई, ऐसा कैसा कंफर्ट जो तुम बाहर जाओ तो भी ऐसे ना पहना। उस हिसाब से तो नाइटी पहन के चले जाओ, कंफर्ट इतना है तो तुम भी, है ना, नाइटी पहन के चले जाओ, उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। क्यों ऐसा पहनती हो जोला जाबी है वो सब चीज़ें, हाँ अजीब है भाई। और जनाब जो है वो हिंट दे रहे थे लेकिन बताएंगे नहीं कि क्या करेंगे। तो जनाब देखना अभी तामझाम वही होगा, आइडियाज़ मिल रहे हैं ना। गरीब बच्चों को या तो खाना खिलाएंगे या तो किसी एनजीओ जाएंगे या तो कुछ ऐसा करेंगे पहले जन्मदिन पे। फिर जो है जनाब मैडम की एक लंबी चौड़ी आपको स्पीच सुनने मिलेगी कि गाइस हमें तो नवाजा है, थोड़ा बहुत हमें करना चाहिए, तो हम तो आपको यही एडवाइस देंगे कि आप भी ऐसा करना, बहुत सुकून मिला। और मैडम बोलेगी हाँ वो ऑब्वियस सी बात है, वो तो होता ही है। ये ना जब हम गए तब आपने देखा ही होगा जनाब की ब्लॉग में कि जनाब जो है वो तो एकदम पिघल गए थे और वो जो सुकून मिला। मतलब मैंने तो हमेशा ये रमज़ान में भी बोला था कि हमें इतना नवाजा है, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे वो देखकर कि वो बच्ची की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है और हमने इतना, हमसे जितना हो पाया उतना हेल्प किया। और प्लीज़ आप भी हेल्प करिएगा क्योंकि जो नेकी होती है ना, नेकियों से बड़ा खुश होता है, नेकियों से ज़्यादा पुण्य आपको किसी चीज़ से नहीं मिल पाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो किया, आप भी कर लेना। तो obvious बात है गाइस, हमने तो कर दिया, हाँ चीज़ें हो गई और हमने सोचा कि इससे अच्छा मौका तो कोई हो ही नहीं सकता है। हालांकि हम उम्राह पे तो नहीं जा सकते, कॉपी तो करनी थी हमें जो है गौहर ज़ैद की, लेकिन हो नहीं पाएंगी। तो गाइस हमने यही कर दिया और बस रिक्वेस्ट है आपसे, एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी ये सब करते रहिएगा क्योंकि उनको बहुत ज़रूरी है। अब वही है, बड़ी बड़ी बातें फिर फेंकेंगे, है ना, कुछ ऐसा ही होगा। और जनाब क्या बोल रहे थे कि भाई हम बच्चे का जन्मदिन इतना खास इसलिए नहीं मना पा रहे क्योंकि बच्चा परेशान हो जाएगा। परेशान हो जाएगा सीरियसली। बच्चा जब खाली 5 या 6 महीने का था, जनाब का शो चल रहा था, मैडम रोज पहुंच जाती थी जनाब के सेट पे जहाँ पे हैवी स्पीकर्स होते हैं, राइट, हैवी स्पीकर्स होते हैं, धूल मिट्टी। गोरेगांव का तो जो फिल्म सिटी, बाप रे जाओ एक बार तुम, धूल मिट्टी इतना जोर जोर से, क्योंकि वो एक डांस रियलिटी शो था तो वहाँ प्रैक्टिस होती रहती है, प्रैक्टिस घंटों चलती है। तो मैडम उसी टाइम पे जाती थी जहाँ पे जोर जोर से गाने बजते थे, तब बच्चा जो है डिस्टर्ब नहीं हो रहा था, तब तकलीफ नहीं हो रही थी। अब अचानक से हो जाएंगे। और शेड करना नहीं भूलते कि भाई वैसे भी हम भी बुला सकते थे, बहुत जो है वो सब बहुत सारे लोग जमा करते, भीड़ इकट्ठा कर सकते। भीड़ नहीं होती, वो लोग होते, लोगों के कनेक्शन होते, उसको कनेक्शन बोलते, रिश्ते होते हैं। कोई आज के ज़माने में फ्री नहीं इतना कि भीड़ हो जाए, किसी के उधर चला जाए बिना वो करे। भाई वो तभी मिल जाते हैं जब वो अगला भी उसके वहाँ पे जाता होगा, है ना। भीड़ नहीं थी, वो लोग है, वो कमाए हुए लोग है, वो रिश्ते हैं भाई, भीड़ नहीं होती वो। और तुम्हारे इधर आएगा कौन, पहली बात तो तुम जाते कहाँ पे हो और तुम्हें इनवाइट भी कौन करता है। जब फारा मैम तो आएगी नहीं क्योंकि अब उसका चैनल बहुत अच्छा सा चल रहा है, मैं तो बहुत वैसे हूँ, तो वो तो आएंगे नहीं। और दूसरा कि भाई आएगा कौन, तुम जाते नहीं गए इसमें, तो चंगू मंगू और उसका परिवार वह तो वैसे भी आने वाले हैं, जब छोटा मोटा करोगे तभी भी। 1 महीने के जन्मदिन पे केक कट सकता है लेकिन 1 साल पे नहीं, भीड़ लग गई। अरे भाई आएगा कौन, बात ये है। ले देकर वही है शर्मिली जी शेल्टर होम में जो मौदहा के रेफ्यूजी गैंग है वही वाले आएंगे, और वही चंगू मंगू और भालू और गुटखा किंग, उसके अलावा है कौन भाई। और अपने ये जो गरम काड़ा अंकल और पीनू आंटी, बाकी आएगा कौन। बात यह है जना, भीड़ इकट्ठा करना भी बहुत बड़ी बात होती है, जो आप सुना रहे हो किसी को, ये आसान नहीं होता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि बच्चे को याद क्या रहेगा, तो बच्चे को नॉर्मली भी मनाओगे तो भी याद नहीं रहेगा। याद रहना तो होता ही नहीं भाई, 1 साल क्या 5 साल के बच्चे तक को याद नहीं रहेगा कि उसका जन्मदिन मनाया गया था, लेकिन मेमोरीज़ के लिए, मेमोरीज़ के तौर पे भाई। मेरे जो जब मैं 1 साल की हुई थी, मेरे जन्मदिन के फ़ोटोज़ है कितने सारे, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, है ना। तो मेमोरीज़ के तौर पे होता है कि पहले जन्मदिन पे देखो इतने सारा ये था वो था, तुम ऐसे थी वैसे था, है ना। अब तुम ये बोल रहे हो कि उसको क्या ही पता चलेगा, तो फिर वो भी नॉर्मल करोगे तो भी याद नहीं रहने वाला उसको। तो भीड़ का ऐसा सीन है कि भीड़ तो भाई इकट्ठा कर भी नहीं पा सकते तुम, है। और दूसरा कि वही सीन था भाई,
ना मैडम का बेबी शावर हुआ, ना जो है अकीका सेरेमनी हुई। जैसे कि जहाँ पे भालू पी गई थी ना, देखा आपने, वो भी ब्लॉगर थे, कितने सारे लोग आए थे। वही बात है कि वो भीड़ नहीं होती, अर्न करना पड़ता है उनको, रिश्ते निभाने पड़ते हैं, तब जाके कोई आता है। कोई फ्री नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आज के ज़माने में कोई फ्री नहीं, चाहे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, कोई भी। इतनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि भाई कोई अगर तुम्हारे बुलाने पे नहीं आता तो तुम भी ना जाओ किसी के द्वार पे, ठीक है। तो ऐसा भीड़ ऐसे नहीं आती जनाब, ऐसा तो बोलो मत आप। हकीकत ये है कि आपने और आपकी बेगम साहिबा ने किसी से कनेक्शन बनाया ही नहीं आज तक, है ना, अपने घमंड के चलते, अपनी ईगो के चलते। और अपनी बेगम साहिबा ने तो भाई अपनी जो है ये दुनिया के, अपनी जो खाली एक मीरा रोड की दुनिया के चक्कर में सभी दोस्तों से भी रिश्ता तोड़ दिया, वरना वो भी आ जाती थी जितनी दोस्त थी, लेकिन हर किसी से रिश्ता तोड़ दिया। ये खाली जयती जी जो है इनसे रिश्ता है अच्छा खासा, तो आ गए, क्योंकि वो कभी कभी रिस्पॉन्स दे देती थी। अब जो है भाई मोटर लाफिका को समझ आ रहा है कि भाई बहुत ज़रूरी होता है जो कनेक्शन बनाना, तो अब जो है सबके जो है पोस्ट भी लाइक करती है, कमेंट भी करती है और रिप्लाई भी करती है। पहले तो ये भी नहीं करती थी, अपने घमंड में रहती थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत घमंड टूट रहा है, क्योंकि एक वक्त के बाद वही रियलाइज़ होता है ना कि भाई कुछ मैटर नहीं करता है। ये जो समाज है वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे भाई अगर तुम सबके साथ बातचीत नहीं करोगे, कनेक्शन नहीं बनाओगे, तो तुम एक वक्त के बाद क्या ही है, कितना ही पैसा कमा लो क्या ही है भाई, उस पैसे को करोगे क्या, उस घर का क्या करोगे, खाने दौड़ेगा तुम्हें, क्योंकि भाई बात करने के लिए कोई है ही नहीं। वही हो जाता है ना, कितना ही पति के साथ वो बातें करती आप ये आप वो, थक जाता है, मोटर लाफी कभी थक गई। तो ऐसा है पूरा भाई, कनेक्शन बनाना पड़ता है जो कि आपके बने नहीं है जनाब, सच सच बताओ। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।